हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ इसका पाठ 20 जन कवि गिरदा लेकर आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के जन कवि गिरदा कौन थे, वो किस कारण से उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत देश में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति थे और वो कौन कौन से उत्तराखंड के आंदोलनों से जुड़े हुए थे। तो इस सारी जानकारी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ 20 जन कवि गिरदा। और जो भी नए हैं मैं उनसे कहना चाहती हूँ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोग भी हमारे उत्तराखंड की जो विरासत है, विभूतियाँ हैं, उन्हें जान सकें और उन्हें पहचान सकें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ। उत्तराखंड के जन आंदोलन और गिरदा के गीतों में गहरा संबंध रहा है। गिरदा के गीत जन आंदोलनों में नई जान फूंकने का काम करते रहे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन, नदी बचाओ, चिपको एवं नशा मुक्ति जैसे आंदोलनों में गिरदा पूरी तरह से सक्रिय रहे। हर आंदोलन में उनके गीतों की गूंज रहती थी, इसलिए वह जन कवि के रूप में विख्यात हुए। तो बच्चों, एक तरह से आप जन कवि जो गिरदा थे, उनके हाथों का, उनकी वाणी का जो हथियार था वो उनकी क्या थी, कविताएं थी, उनके गीत थे, जिसे उन्होंने कब प्रयोग में लाए, वो जब हमारे उत्तराखंड में हमारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था। नदी बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन और नशा मुक्ति आंदोलन। तो इस तरह के आंदोलनों में उन्होंने अपनी कविताएं और गीतों को एक तरह से हथियार के रूप में प्रयोग किया था और इनके द्वारा ही उन्होंने लोगों को आंदोलनों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से ये एक जन कवि के रूप में पूरे देश में विख्यात रहे थे। गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा के जौली गांव में हुआ। इनका पूरा नाम गिरीश चंद्र तिवारी था। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जन कवि गिरदा जी का पूरा जो नाम था वो था गिरीश चंद्र तिवारी और इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा के जौली गांव में। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गिरदा के गीत आंदोलन की सशक्त आवाज़ बने। इस दौरान उनके द्वारा लिखा और गाया गया गीत जैता एक दिन तो आलो उ दिन यो दुनी में राज्य की परिकल्पना को अभिव्यक्त करता है। चिपको आंदोलन के दौरान जब पहाड़ों के जंगलों को काटा जा रहा था, नीलामी की खबरें आ रही थी, तो गिरदा ने आह्वान किया। किस गीत से किया, देखिए, आज हिमाल तुमन के धत्यू छो, जागो जागो हो म्यारा लाल। तो इस तरह से उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से लोगों का आह्वान किया कि हमें हमारे हिमालय को बचाना चाहिए, जंगलों को कटने से बचाना चाहिए। गिरदा जन कवि होने के साथ एक अच्छे वक्ता भी थे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तथा संस्कृति प्रेमी भी थे। लयबद्ध तरीके से जब कभी भी वे गीत गाते थे तो उनके गीत अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींच लेते थे। गिरदा के गीतों में मात्र तात्कालिक मुद्दे ही नहीं होते थे बल्कि भविष्य के सपने और संदेश भी होते थे। भविष्य की दुश्वारियों को वह पहले ही भांप लेते थे, तभी तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ही वे गाने लगे थे। कस होलो उत्तराखंड कां होली राजधानी, राग वागी यो आजी करेला अपनी मनमानी, यो वर्तो खुली खुलास गैर सैण करो लो। तो उन्होंने देखिए भविष्य को भांप लिया था और उनके गीत में भी उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी होगी वो कहाँ होगी और कैसा हमारा उत्तराखंड होगा, ये सब उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पहले ही बता दिया था। साल 2008 में जब नदी बचाओ आंदोलन चला तो गिरदा ने उसे अपनी आवाज़ दी। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी, खेल तुम्हारा तुम्हें खिलाड़ी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी,
गिरदा के गीतों में समाज का लगभग हर वर्ग विद्यमान रहा। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सबकी चिंताएं रही, पाठशालाओं की सुंदर संकल्पना रही, संवेदनाएं रहीं। तभी तो उनकी कलम से कैसा हो स्कूल हमारा जैसी रचनाएं फूट पड़ती थी। तो वो अपनी हर रचना में कोई ना कोई समस्या को वो बताते थे और उस समस्या का किस तरह से निवारण हो उन्होंने ये भी बताया था। उनके पिता हंसादत्त तिवारी और माँ जीवंती देवी थी। गिरदा को आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई थी। उनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो अल्मोड़ा में हुई थी। आगे की शिक्षा के लिए नैनीताल आ गए। पहाड़ के ग्राम्य अंचल में जन्मे गिरदा ने पहाड़ के जीवन को बहुत करीब से देखा, लोगों के सुख दुख को गहराई से महसूस किया, गरीब और वंचितों की पीड़ा को जाना समझा और उन्हें स्वर देने का काम किया। अपनी दुधबोली कुमाऊनी में लिखे गए उनके गीत अपनी मातृभूमि व मातृभाषा के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। तो उन्होंने हिंदी में भी लिखी हैं अपनी जो रचनाएं हैं और कुमाऊनी भाषा में भी लिखी हैं। गिरदा ने स्वयं भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे। जीविका उपार्जन के लिए भी अलग अलग जगह उन्होंने काम किया। कुछ समय अलीगढ़ में रिक्शा भी चलाया। सन 1967 से उन्होंने सरकार के गीत और नाटक प्रभाग में स्थायी नौकरी की शुरुआत की थी। आकाशवाणी लखनऊ में भी इनका आना जाना लगा रहा। वर्ष 1968 में इनका पहला कविता संग्रह शिखरों के स्वर प्रकाशित हुआ। तो पहला इनका जो कविता संग्रह है वो क्या है? शिखरों के स्वर। अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधा युग, नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ जैसे अनेक नाटकों का गिरदा ने लेखन के साथ निर्देशन भी किया है। आज भले ही गिरदा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, हम लड़ते रया भुला, हम लड़ते रौला, ऐसा हो स्कूल हमारा जैसी रचनाएं निरंतर उनकी उपस्थिति का एहसास बनाए हुए हैं। तो देखिए उन्होंने कितनी सारी प्रसिद्ध रचनाएं हमारे नौजवानों को दी जिससे वो प्रेरित रहे। अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, गिरदा का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था गिरीश चंद्र तिवारी। और इनसे संबंधित बच्चों आगे की जो प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तराखंड में होती हैं तो उनमें ज़रूर पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और उन्हें लिखते भी रहिए। दूसरा प्रश्न, गिरदा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 10 सितंबर सन 1945 को अल्मोड़ा के ज्योली गांव में हुआ। तीसरा प्रश्न, गिरदा को जन कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके गीत जन आंदोलनों की आवाज़ बने और जनता की भावनाओं को व्यक्त करते थे, इसीलिए उन्हें जन कवि कहा गया था। चौथा प्रश्न देखिए, गिरदा किन किन आंदोलनों से जुड़े रहे? तो वे उत्तराखंड राज्य आंदोलन, चिपको आंदोलन, नदी बचाओ आंदोलन और नशा मुक्ति आंदोलन से जुड़े रहे। पांचवा प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन के समय गिरदा ने किस विषय पर गीत लिखे? उन्होंने जंगलों की कटाई और प्रकृति संरक्षण पर गीत लिखे थे। छठा प्रश्न देखिए, गिरदा के गीतों की विशेषता क्या थी? वे लयबद्ध, भावनात्मक और जनमानस को जोड़ने वाले थे। सातवां प्रश्न देखिए, गिरदा ने उत्तराखंड राज्य बनने से पहले किस चिंता को व्यक्त किया? तो उन्होंने राजधानी और राज्य की व्यवस्थाओं को लेकर सबसे पहले क्या की थी? चिंता व्यक्त की थी। आठवां प्रश्न, गिरदा ने शिक्षा से संबंधित कौन सा गीत लिखा था? उन्होंने लिखा था कैसा हो स्कूल हमारा। नवां प्रश्न, गिरदा के पिता और माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था हंसादत्त तिवारी जी और माता का नाम था श्रीमती जीवंती देवी। 10वां प्रश्न देखिए, पहाड़ के जीवन का गिरदा पर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने लोगों के दुख सुख को गहराई से समझा था। 11वां प्रश्न, गिरदा ने किस भाषा में अधिकतर गीत लिखे? तो उन्होंने कुमाऊनी भाषा में बहुत ज़्यादा गीत लिखे थे। 27वां प्रश्न, आकाशवाणी से गिरदा का क्या संबंध रहा था? तो आकाशवाणी लखनऊ में उनका आना जाना लगा रहता था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 13वां प्रश्न है, गिरदा का पहला कविता संग्रह कौन सा था? तो उत्तर है शिखरों के स्वर, जो कि 1968 में इन्होंने लिखा था। 14वां प्रश्न,
गिरदा द्वारा निर्देशित कुछ नाटकों के नाम बताइए। तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, अंधा युग, नगाड़े खामोश हैं, धनुष यज्ञ का इन्होंने निर्देशन किया था। 15 प्रश्न देखिए। आज भी गिरदा की उपस्थिति का एहसास कैसे होता है? तो हमें कैसे उनका एहसास होता है कि उनकी अमर रचनाओं और गीतों के माध्यम से हमें यह एहसास होता है कि वो आज भी हमारे बीच उपस्थित है। तो बच्चों, आशा है कि आपको गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा जी का जो ये आज का पाठ रहा, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगले पार्ट से संबंधित होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाय बाय।